नज़रें और नज़रिया कब बदल गया कोई जानता नहीं, बट उसमें वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, चूम सकते हैं, किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कहीं इंटरनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एनीथिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे लेस्बियन रिलेशनशिप पे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, आप में से बहुतों के लिए ये एक बिल्कुल नया शब्द होगा। हमारा वीडियो सिर्फ मतलब देखा जाए तो मेट्रो सिटीज़ में या फिर लखनऊ, दिल्ली या कानपुर जैसे शहरों में ही नहीं देखा जाता। बहुत दूर तक, कभी कभी झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, विशाखापट्टनम से, इतनी दूर से हमारे पास कॉल्स आते हैं। तो यकीनन आज का ये वीडियो लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजफुल है और नई चीज़ भी मैं लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि कई लोग यहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं, जानते भी नहीं कि मैं आज क्या बोलने जा रही हूँ। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में, और हमें बाद में अपने विचार, अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अपने पॉइंट पे। लेस्बियन रिलेशनशिप। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या होता है। पहली बात तो ये कि आज के समय में समलैंगिक प्रजनन क्षमता, जी हाँ, समलैंगिक प्रजनन क्षमता, इसका तात्पर्य हुआ कि दो एक ही लिंग वाले लोग, एक ही जननांग वाले लोग एक दूसरे को चाहते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा वर्तमान समय में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, कई चीज़ों का स्वरूप बदल रहा है। तो यहाँ पर लेस्बियन रिलेशनशिप भी एक तरीके से एक नई चीज़ है। बहुत पहले एक फिल्म बनी थी गर्लफ्रेंड, ईशा कोप्पिकर की। ईशा कोप्पिकर की ये फिल्म जो गर्लफ्रेंड बनी थी, अगर आप थोड़ा बहुत भी और अधिक जानना चाहेंगे तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। बट आज मैं ये जो बताने जा रही हूँ आपको, वो ये है कि लेस्बियन रिलेशनशिप में होता क्या है। कई बार ये इंटरेस्ट लोगों में होता है कि नहीं यार, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, कैसे होगा, क्या होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको लेकर के मार्केट में भ्रांतियाँ हैं, मार्केट में कई तरीके के मिथक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टॉपिक पे आते हैं कि लेस्बियन रिलेशनशिप में इन्हें भेदन की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें भेदन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। इनका जो इंटरेस्ट होता है वो किसी लड़की पर ही होता है। किसी लड़की को ही ये बिल्कुल पर्टिकुलर मतलब चाहने लगते हैं, मानने लगते हैं, उसके लिए स्पेशल होते हैं, उसी पर उनका पूरा ध्यान होता है और पुरुषों से नफरत सी हो जाती है। इसका एक कारण भी मैं आपको बता सकती हूँ। उसका एक कारण यह है ना कि एक तो देखिए, हम एंशियन हिस्ट्री में अगर जाएंगे, हम पुरातन काल में जाएंगे, तो मर्द को एकदम बादशाहों वाली या भगवान वाली या एक स्ट्रांग सी पोजीशन दे दी गई है समाज में। वो तो मर्द है, ऐसे रखेगा, वैसे रखेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुम्हें उसके अंडर में रहना पड़ेगा। ये एक डर है जो मजबूर करता है कि भैया जब मर्द इतना कुछ करने वाला है, एक हवशी है जो हमें खा जाने वाला है, हमें हमारी जिंदगी जीने ही नहीं देगा, तो भैया हमको मर्द चाहिए ही नहीं। शायद ये एक ऐसा डर है जिसकी वजह से लड़कियां उससे दूरी ही बनाना पसंद करती हैं और उसके करीब ही जाना नहीं पसंद करती, क्योंकि उसने जो एक मतलब है। आज भी लोग ऐसा कहते हैं ना, गांव में अगर आप बहुत पुराने जगहों पर चले जाइए तो अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा रखेगा। बचपन से ही सुनने को मिल जाता है लड़कियों को। अच्छा अभी तो तुम अपनी जिद कर लेती हो, वो जब आएगा और जब जबरदस्ती कहेगा कि नहीं ये काम तुमको करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा। ये चंद बातें जो बचपन से 12 साल की उम्र से लड़कियों के दिमाग में भर दी जाती है ना, तुमको तो वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे वो रखेगा। बोलेगा तो खाना है, बोलेगा तो पहनना है, बोलेगा तो सोना है, बोलेगा तो मतलब बाहर जाना है, और नहीं बोलेगा तो कुछ भी नहीं करना है। अब आप बताइए, किसी बंदी को बचपन से लेकर के ये समझा दिया जाए भैया तुमको तो एक वहशी दरिंदा मिलेगा जो तुमको जीने नहीं देगा, क्या मतलब माइंड में क्या इफेक्ट आएगा। यही बनेगा ही ना एक तस्वीर कि हमको फिर ऐसा शादी करनी नहीं है, हमको उसके करीब जाने नहीं है। ठीक है, हमको रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो हम क्या करेंगे, हम किसी प्रकार के टॉयज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, बट हमको जेंट्स नहीं चाहिए। वो फिर मेंटली ही उससे एकदम दूरी बन जाती है। और लड़कियां क्या करती हैं फिर, अपने ही टाइप की जो उनके नेचर से मिलती है, जो उनका हेल्प करती है, जो हर जगह उनका साथ देती है, फिर उसकी तरफ वो आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। सॉफ्टनेस पसंद करती हैं लड़कियां, बहुत हार्डनेस नहीं पसंद करती, उनको सॉफ्टनेस फिर पसंद होती है। तो ऐसे करते करते फिर वो साथ रहने लगती हैं, साथ रहने लगती हैं। तो लेटे लेटे भाई कभी न कभी हाथ पैर एक दूसरे के पास पहुंच ही गया, फिर वो नज़रें और नज़रिया कब बदल गया कोई जानता नहीं। बट उसमें वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, चूम सकते हैं, किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन की आती है तो वहाँ उन्हें सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि उन्हें फिर वो सुख एक दूसरे से ही मिले, या फिर यही वो जोड़े होते हैं जो आगे चल करके कह सकते हैं कि फिर वो चेंज करवा लेते हैं अपना जो इंटरनल पार्ट्स होता है। वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और कहते हैं हमें आपस में शादी करनी है, तो किसी न किसी एक को फिर वो चेंज करवाना पड़ता है, वो क्योंकि वो ज़िंदगी भर उसके नेचर को समझते हैं,
उसके नेचर को समझते हैं, एक लंबा समय उनके साथ बिता चुकी होती हैं, तब फिर वो ये डिसीजन लेती है कि चल यार हमें कोई तीसरा चौथा नहीं चाहिए, हम आपस में खुश हैं और चल किसी डॉक्टर से बात कर लेते हैं। तो फिर ये, क्योंकि प्रजनन क्षमता भी तो आवश्यक है, किसी एक को तो मतलब चाइल्ड भी चाहिए, तो फिर वो इस फैसले पर आ जाती हैं। तो एक तरीके से समलैंगिकता में भेदन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि जो लेस्बियन रिलेशनशिप है वो असली रिलेशनशिप है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, देखिए सामाजिक अवधारणा या सामाजिक मान्यता, हम एक समाज में रह रहे हैं, हाँ, इस समाज के अपने कुछ कायदे कानून हैं, इस समाज की अपनी कुछ परंपराएं हैं, हमें उनके भी जीना पड़ता है। शहर बदला, देश बदला, परंपराएं बदली, जीवन जीने का तरीका बदला, पूरा व्यवहार बदला, सोशली हम वहाँ पे मतलब अलग तरीके से हैं। गांव में हैं, दबे हैं, बिल्कुल मासूम से हैं, कम बोलना है, धीरे बोलना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। शहर में आ गए, ठीक है, बैग उठाए, रेडी हुए चले गए, हमने अपने ऑफिस पे अपनी जॉब की, हम वापस घर पे चले आए। और ज़्यादा ब्रॉड सिटीज़ में है तो भाई नाइट पार्टीज़ हमें अटेंड करनी है, नहीं अटेंड करेंगे तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई मतलब है ही नहीं। दोस्तों ने ये मान के चले, अरे यार ये तो चल छोड़, चल जा, तू जा, खाना खा, सो जा, बस बात खत्म, तेरी ज़िंदगी तो झंडे यार, ऐसे मान करके चलिए। मतलब लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलता है, प्लेस बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। तो जो सेकंड प्रकार का लेस्बियन रिलेशनशिप है वो एक तरीके का असली रिलेशनशिप नहीं है, ये सामाजिक मान्यता भी है, अवधारणा भी है और ये सच भी है। तो आप इसको असली रिलेशनशिप नहीं कह सकते और ये टोटली सच है। लेस्बियन रिलेशनशिप एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, प्यार और स्नेह और सुरक्षा, प्यार और स्नेह के तक तो सीमित है, ठीक है, यहाँ तक सही। लेकिन हम बात जहाँ शादी की करते हैं, बात जहाँ थोड़ा सा और उठने की करते हैं, फैमिली प्लानिंग की करते हैं, अगले आने वाले वंशज की करते हैं, वहाँ पे आप लेस्बियन रिलेशनशिप थोड़ी सी गलत हो जाती है और इसको बिल्कुल वो सामाजिक मान्यता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ये आने वाले टाइम में हो सकता है ये एक बहस का विषय हो। तीसरे नंबर पे लोग ये सोचती हैं, जो भी महिलाएं हैं या जो भी लड़कियां हैं, अगर उनके पास एक फीमेल पार्टनर है, उसके प्रति वो अट्रैक्ट होती हैं, तो ये सोचती हैं कि यार यहाँ तो मुझे यौन संचालित किसी प्रकार के रोग का कोई खतरा नहीं है। आप यहाँ सरासर गलत हैं। क्यों गलत हैं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जब हम इंटरनल रिलेशनशिप बनाते हैं तभी हमें किसी प्रकार का खतरा हो, ठीक है। बलगम है और भी जो चीज़ें हैं, सांसें हैं, इंटरनल सेक्स के दौरान भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें डिजीज़ हमें मतलब एक्सचेंज हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं। आपको बताएं, एक सर्वे के अनुसार जो लोग इंटरनल मतलब रिलेशनशिप बनाते थे, जो लोग सच में मेल फीमेल एक जोड़े में थे और जो एक समलैंगिक जोड़े थे, मतलब जैसे दो लेस्बियन अगर वहाँ पहुँची थी, तो उस सर्वे के अनुसार HIV पॉजिटिव लगभग दोनों की संख्या बराबर थी। वो जोड़े जो शादीशुदा थे या जो जिनके बीच रिलेशनशिप था और वो जोड़े जो बिल्कुल लेस्बियन थे, जिनके बीच बस नॉर्मल रिलेशनशिप था, वहाँ पे भी HIV के चांसेस थे। कैसे मुझे पता नहीं, बट सर्वे ये कहता है और ये सबसे बड़ा सच है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हर प्रकार के रोग से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी चांसेस वैसे ही होते हैं, रोग का खतरा वहाँ पर भी उतना ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो लेस्बियन लड़कियां हैं या जो लेस्बियन है, ये जो ये सोचती हैं कि नहीं हमें लड़कियों से ही पसंद है, उनके थॉट थोड़ा ज़्यादा होंगे उनको। हाँ तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि जो भी लेस्बियन रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसमें काफ़ी लोग आक्रामकता पसंद करती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो लेस्बियन रिलेशनशिप है उसमें लोग आक्रामकता पसंद करती हैं, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, उनको ये ज़रूर लगता है कि हाँ थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ें बहुत स्ट्रांगली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार उन्हें हो सकता है कि सॉफ्ट चीज़ें पसंद हो, उन्हें कोमलता पसंद हो, उन्हें प्यार से टच करना पसंद हो, और ज़्यादातर लड़के क्या है आते हैं और वो आक्रामक काफ़ी होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेस्बियन जो भी हैं वो सॉफ्ट टचिंग ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें वो कोमलता पसंद है कि आप, ठीक है, आप इंटरनल रिलेशनशिप के दौरान कितना एक दूसरे को कोमलता के साथ स्पर्श करते हैं, तो वो ये चीज़ ज़्यादा पसंद करती है। लेस्बियन में आक्रामकता पसंद नहीं की जाती, ये टोटल मिथक है, एक मिथ्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें मतलब पॉइंट्स की तरफ, और पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी हम ये सोचते हैं कि दो लेस्बियन है तो उनको लड़कों की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ आप थोड़ा सा गलत हो। यहाँ आप गलत इसलिए हो कि वो ये नहीं सोचते कि हमें लड़कों की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि लड़कों को लेकर के उनके मन में शुरू से वो धारणा बनाई जाती है, उनको शुरू से ऐसा बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए गांव में, मैंने अभी भी शायद आपको बताया अभी कि गांव में पलने वाली कोई लड़की जो 10 साल की उम्र से बर्तन मांज रही है, घर के लिए खाना बना रही है, सारा काम कर रही है, और फिर भी हर बात पे हर 2 घंटे बाद उसकी माताजी एक ताना देती हैं, अच्छा
लड़के के यहाँ जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ये करना है, वो करना है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है जैसे टोटल बोर्ड के एग्जाम में बैठने जा रही है। इतना डरा दिया जाता है शादी नाम के हव्वे से उसको कि क्या बताया जाए। तो ये चीज़ वो है जो उसको उनसे दूर करती है, जो उस लड़के के या जो लड़का उसकी ज़िंदगी में आने वाला है उसके करीब उसको जाने नहीं देते। इतना डर बैठा दिया जाता है मन में, ये कारण है उसके लेस्बियन होने का। फिर मन में उसके यही आता है कि यार वो तो जो मुझे देगा देगा, नहीं देगा कोई बात नहीं, हम इनके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करें, ये भी लड़की मैं भी लड़की, आगे ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं कि उसके लड़कों की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं कि उसे स्पर्श नहीं चाहिए पुरुष का, बट मेंटली उसके मन में ये जो चीज़ें भर दी जाती है ना, इसको निकालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि उन्हें लड़कों की ज़रूरत होती है, बट अब उन्हें कन्विंस कौन करेगा, किस तरीके से उनकी ये भ्रांति तोड़ी जाएगी, ये डिपेंड करता है कि जब भी कभी कोई लेस्बियन आपसे टकराती है तो फिर ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर आप इस पर रीड करोगे, थोड़ा सा अगर इसको समझोगे कि उनकी मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है। वो पैदा लेस्बियन नहीं होती, समाज की मान्यताएं, धारणाएं और लड़कों के प्रति जो भरम उनके दिमाग में भर दिया जाता है ना, उसकी वजह से उनको लेस्बियन बनना पड़ता है। फिलहाल लड़कों की ज़रूरत उनको भी होती है, ये मान करके चलिए। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ये भी जानना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आस्क एनीथिंग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कॉल का, जो आप हमसे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपके सवाल हमारे जवाब। नमस्कार।